मेरे चैनल में स्नेहा की फैमिली में आपका मोस्ट वेलकम है। सो फ्रेंड्स, बस अभी कुछ ही देर पहले हम आए हैं, मतलब कि डॉक्टर के पास गए थे हम, तो अब आए थे। तो चलो मैं दिखाती हूँ। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके आई हूँ और थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ और मेरी जो दवाई थी वो लेके आई हूँ, क्योंकि आज मेरी रिपोर्ट लेके आनी थी। क्योंकि 3-4 दिन हो गए मुझे, मतलब हॉस्पिटल में गए हुए, तो रिपोर्ट आई थी तो वो लेके आनी थी। वो रिपोर्ट तो हस्बैंड के पास शायद व्हाट्सएप से भेज दी थी, बट मुझे यकीन नहीं था, तो वैसे भी जाना ही था। मेरे और भी प्रॉब्लम हो रही थी खांसी की वजह से, तो बस दिखाने जाना था। बट अभी टैबलेट मिली है और बीमारी जो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब डाउट हो रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने बताया कि मतलब आपके जो फेफड़े हैं ना वो कमज़ोर हो चुके हैं। मतलब कि जो पहले मेरी टीबी हुई थी आज से कुछ साल पहले, तो वो फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं मेरे, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी खांसी की शिकायत बहुत जल्दी काफ़ी। तो बस वहीं डॉक्टर बता रहे थे कि मतलब कि टीबी जो आज से कुछ साल पहले थी ना, उसी की वजह से जो कमज़ोरी है, और फेफड़े मतलब उसी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसीलिए बहुत जल्दी खांसी की दिक्कत, बहुत जल्दी मतलब कफ़ की दिक्कत ऐसी हो जाती है। कफ़ आता है, खांसी आती है, तो मतलब फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, उसी वजह से ये जो होती है। और मुझे 10 दिन की टैबलेट दी है कि इनसे अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर अलग जो टैबलेट होती हैं वो चलाएंगे। मतलब जैसे खांसी चलते चलते सांस फूल जाता है ना, तेज़ मतलब तेज़ सांस हो जाता है, तो वो सांस वाली दवाइयाँ जो चलेंगी, अगर इनसे खांसी रुक जाए तो ठीक है, वरना वो सांस वाली दवाइयाँ चलेगी। और एक दी है इतना भयंकर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरा अब तक भी जी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब देखो ये सांस लेने के लिए है, पता नहीं सिर्फ खांसी का है शायद, ये कफ का ही है। और मैं फ़ोन में देखूँगी अच्छे से, 200 mg का है, तो फ़ोन में देखूँगी अच्छे से, अभी नहीं पता। तो देखो ये दिया है, ये क्या होता है अच्छे से देखना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आया है। देखो फोकस अच्छे से नहीं आ रहा, ये देखो क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या है। और ये मुझे ना पता नहीं इतना मतलब बेकार सा लग रहा था, इतना जी ख़राब हो गया इसको लेते ही, बहुत ज़्यादा जी ख़राब हो गया इससे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या सांस लेते हैं ऐसे, मतलब मुंह में लेके अंदर, और इसको एकदम से ऐसे दबाना पड़ता है टाइट से करके, और इसी वजह से फिर ना इसको तेज़ दबाते ही फिर अंदर जाता है सांस। पता नहीं क्या, बेकार, बहुत बेकार है ये तो। मेरा ऐसा मन कर रहा है इसको तो ले हुई ना, बट वही है ना, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना इंसान की, तब वो मतलब चाहे कितनी भी कड़ी दवाई हो, कितनी भी ख़राब हो, वो ले लेता है। तकलीफ़ दूर करने के लिए ही दवाइयाँ लेते हैं, वैसे तो कोई खुश नहीं है ऐसे दवाइयाँ लेके, बट क्या करें, लेना ही पड़ता है। तो एक ये है, बताना आप। तो देखो ये दिया है, ये क्या होता है अच्छे से देखना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया है। देखो फोकस अच्छे से नहीं आ रहा, ये देखो क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या है। और ये मुझे ना पता नहीं इतना मतलब बेकार सा लग रहा था, इतना जी ख़राब हो गया इसको लेते ही, बहुत ज़्यादा जी ख़राब हो गया इससे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या सांस लेते हैं ऐसे, मतलब मुंह में लेके अंदर, और इसको एकदम से ऐसे दबाना पड़ता है टाइट से करके, और इसी वजह से फिर ना इसको तेज़ दबाते ही फिर अंदर जाता है सांस। पता नहीं क्या, बेकार, बहुत बेकार है ये तो। मेरा ऐसा मन कर रहा है इसको तो ले हुई ना, बट वही है ना, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना इंसान की, तब वो मतलब चाहे कितनी भी कड़ी दवाई हो, कितनी भी ख़राब हो, वो ले लेता है। तकलीफ़ दूर करने के लिए ही दवाइयाँ लेते हैं, वैसे तो कोई खुश नहीं है ऐसे दवाइयाँ लेके, बट क्या करें, लेना ही पड़ता है। तो एक ये है, बताना आप। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टैबलेट दिखाती हूँ, मतलब क्या क्या दवाई लेके आई थी, तो ये दिखाती है। थोड़ा सा याददाश्त भी हो जाता है, स्पेशल आपको दिखाने के लिए भी है, बट थोड़ा सा याददाश्त के लिए भी अच्छा है ये, क्योंकि याददाश्त भी हो जाती है। इसी में आया था ये जो पंप है ना, ये देखो आप नज़दीकी से, आपको तो बैक उल्टा दिख रहा होगा वैसे, तो एक ये आया था, तो इसको मैं इसी में रखूँगी, जब ज़्यादा दिक्कत होगी ना तभी लूँगी। वैसे तो ये पता नहीं कब बताया था, मतलब ज़्यादा दिक्कत होगी ना तभी लूँगी मैं इसको, ये बहुत बेकार है ये, तो इसको मैं यहीं पे रख रही हूँ। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला, देखो ये टैबलेट भी मैं याद कर लेती हूँ, वैसे बाद में भूल भी जाते कई बार होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा ध्यान हो जाएगा। मतलब ये रात को सोते टाइम लेना है, और ये सुबह शाम लेना है, ये सुबह शाम लेना है, रात को सोते टाइम लेना है, मतलब खाना खाने के बाद लेना है, और ये सुबह शाम लेना है, और ये भी रात को ही लेना है खाना खाने।
तो हाय गाइस, तो अब मैं आपको मतलब ये टैबलेट दिखाई थी और उसके बाद हाँ ये भी लेके आई थी कि ये देखो ये खांसी के, ये मैं कुछ दिन 3-4 दिन पहले गई थी ना तब भी लेके आई थी, बट उन्होंने दूसरी दे दी। तो ये भी अच्छी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है ना कई कई बार, तो ये अच्छी रहती है, मतलब फ़ायदा देती है, तो इतनी जल्दी तो जाया नहीं जाता। तो मैं सोची चलो ये भी ले चलते हैं, तब इन्होंने दे ही दी तो ले चलते हैं, काम में आएगी। तो ये भी ली थी और ये टैबलेट बता दी है, वैसे याद नहीं रहती तो मैं बता दी है। तो इसको इन सभी को यहाँ रख देती हूँ, टैबलेट वगैरह सारी एक साइड में, बाद में चचा लूँगी मैं इसको। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ जो मतलब को जो एक्सरा वगैरह बनवाया था ना, तो उसका कुछ कागज़ वगैरह है वो दिखाती हूँ मैं। ये देखो कितना बड़ा एक्सरा है, ये देखो इतना बड़ा एक्सरा है। और ये आप जो है ना ये भी देख सकते हो, विजय हॉस्पिटल है। ये थोड़ा सा याददाश्त हो जाता है ना, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर। तो भाई ये दिखाया था, देखो एक्सरा, ये आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये मैं एक बार कोशिश करूँगी आपको सामने वाले कैमरे से दिखाने की, क्योंकि इससे अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं सामने वाले कैमरे से बनाऊँगी। उसके बाद ये सेम से हैं, ये दोनों सेम से हैं, इसको साइड में रखती हूँ। उसके बाद फेफड़े ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, मतलब कि कमज़ोर भी, और फेफड़ों में ही है कुछ खराबी। तो इन्फेक्शन बताना क्या होता है, फेफड़ों में ही खराबी है कुछ, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये तो फाइनल हो गया, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर था, पता नहीं क्या हो सकता है, फेफड़े कमज़ोर है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी ठीक करने की जो होगा मेरे से। और यहाँ पे देखो ये दूसरा एक्सरा है, आप अच्छे से कैसे होते हैं ऐसे, ये देखो ये तो पूरा है और ये यहाँ से कमज़ोर हो रहा है, ये देखो यहाँ से। तो मेरे ना इसका थोड़ा डाउट सा हो रहा था। अब ये देखो ये बिल्कुल पूरा है ये, और ये यहाँ से कमज़ोरी की वजह से तो नहीं हो रहा है। ये देखो ये इतना कटा सा, इतना कमज़ोर सा तो नहीं है। ये देखो इधर से पूरा कैसे दिख गया, फिर इधर से पूरा है और इधर से यहाँ से थोड़ा सा वो दिख रहा है। देखो आपको अच्छे से लाइट की फोकस में अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं सामने वाले कैमरे से दिखाऊंगी। और प्लीज़ आपको किसी को भी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एक साइड से एक जो फेफड़ा है वो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है और एक साइड से ना थोड़ा सा वो ऐसा कट सा लग रहा है। तो फेफड़े ऐसे भी हो सकते हैं क्या, मतलब कमज़ोर तो है ये तो उन्होंने बताया है, बट ये कैसे दिख रहा है। आप अगर आप कोई भी डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ये मुझे डाउट सा है। अब मुझे याद नहीं रहा ये पूछना, क्योंकि वो बड़ा वाला दिखाया था उनको, मैंने देखा तो ये भी था बाद में, बट दिमाग में नहीं रहा। तो मैं सामने वाले और इसमें तो मेरे कागज़ वगैरह है, मैं एक बार सामने वाले कैमरे से थोड़ा सा और दिखाऊंगी। तो बस ये मेरे कागज़ थे, दवाई थी, ये आपको दिखा दिया मैंने। और अब थोड़ी सी क्या 2-3 चीज़ों की शॉपिंग भी की थी जाते टाइम जल्दी में। और ये देखो ये है नेल पेंट है, ये 2, ये शायद 90 रुपए वाली कुछ है, क्योंकि ये है ना ये जल्दी उतर जाती है। तो फिर मुझे ना किसी लाइव में भी किसी फ्रेंड ने बताया था कि आप ना 90 रुपए वाली आती है, थोड़ी सी महंगी आती है वो, लेकिन वो ना जल्दी से उतरती नहीं है, चाहे हम कुछ भी, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, बर्तन वगैरह सारा ही काम करते हैं, तो उनसे ना ये कमज़ोर आती है शायद थोड़ी सी, तो जल्दी उतर जाती है। तो हमने ये वाली ली थी, अच्छी है काफ़ी, देखो महंगी भी है वैसे, ये 90 रुपये के हैं, तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन ये अच्छी है ये वैसे तो। और ये देखो जिया के लिए चप्पल, ये जिया के लिए चप्पल लेके आए थे, मतलब ऐसे मेरी भांजी के पास है ऐसी चप्पलें। तो वो जिया ना तब बहुत, तो वो जिया बोल रही थी कि मुझे भी दिखाना, मतलब मुझे भी लाना मेरी भी चप्पल। तो ये मुझे दिख गई, तो फिर मैं बोली कि ये ले चलते हैं जिया के लिए। तो ये देखो काफ़ी अच्छी है, उन्होंने तो अभी देखी भी नहीं है, वो देखेगी तो और खुश होगी। बस ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं बोली कि चलो बड़ी ले चलते हैं, मतलब आगे तक भी ठीक रहेगी। वैसे इतना पैर तो है ही, थोड़ी बहुत ही बड़ी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। तो मैं सोची चलो आने जाने के लिए इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, चलो ले चलते हैं। तो हमने ली थी, और रेट तो इसका शायद 150 रुपये था, अच्छे से याद नहीं है, 150 रुपये ही था। तो ले लिया हमने, मांगे तो 200 रुपये थी और 150 दिए थे। उसके बाद ये मेरी सिस्टर की चप्पल है, ये देखो फ़्लाइट वाली चप्पल। हाँ मतलब काफ़ी टाइम से ना यही चप्पल पहनती है, काफ़ी अच्छी भी लगती है फ़्लाइट वाली चप्पल। ये हम डेली यूज में भी पहन सकते हैं, और कहीं पे भी जाएँ ना, कहीं पे भी जैसे कोई भी रिश्तेदारी में या कहीं पे भी जाए ना, तो भी मतलब सिंपल सी है, पहन सकते हैं, ज़्यादा सिंपल नहीं दिखती है, वैसे ठीक ठाक है ये चप्पल। तो ये भी हम ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये भी चप्पल ली थी, ये ली थी हमने। ये
तो बस फ्रेंड मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। और मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज ही गए थे हम, अचानक से प्लान बन गई थी। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि अब जाएंगे, बट मेरी जो सिस्टर है ना, उन्होंने अचानक से प्लान बना ली कि तुम्हें मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है और तुम्हें मतलब बताती नहीं हो एक तो किसी को। तो मैं बताती तो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2 दिन से मुझे भी दिक्कत है पेट दर्द की। क्योंकि तब हम खांसते हैं ना तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, खांसते हैं तो फिर वहाँ पे ना कोई नस है, तो उस नस में मुझे ऐसे लगता है कि बस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मतलब बहुत दर्द होता है उस नस में। लेकिन फिर मैं बताई नहीं कि चलो रहने दो, सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। बट 2 दिन से वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी भी मैंने बस ये टैबलेट वगैरह ली है, चलो इनसे ठीक हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो दवाई इससे मेरा बहुत तेज़ी ख़राब हो रहा है इतनी मतलब ख़राब है ये बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखो आपको अगर कोई भी डॉक्टर है या आपको किसी को भी थोड़ी बहुत जानकारी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जैसे मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखो ये कुछ फेफड़े ना ऐसे हैं, इस तरह से। नीचे ब्लैक वाला कलर है, नहीं इसको रखती हूँ, इससे शायद क्लीन बिल्कुल दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल पूरा दिख रहा है ना यहाँ पे। और ये देखो यहाँ से कितना ज़्यादा ऐसा क्यों दिख रहा है, ये देखो इतना ज़्यादा कि कमज़ोर होते हैं तो इतना ज़्यादा क्या दिख रहा है। इसके बराबर होना चाहिए ना, ये इसके बराबर, ये देखो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मतलब कि आप टेंशन लोगे आपको कुछ बता देंगे। तो प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा ये बताना आप कि ये बिल्कुल पूरा है तो ये इतना खाली सा यहाँ क्यों लग रहा है। तो मुझे ना बताने भी थोड़ी वो आ रही है कि आप सोचोगे मेंटल है क्या, ऐसे आता है ये फ़ोटो में ये है वो है। तो प्लीज़ मुझे जो मेरा जो डाउट है वो क्लियर करना आप। तो ये देखो यहाँ से बिल्कुल पूरा दिख रहा है, यहाँ से इतना ज़्यादा खाली क्यों दिख रहा है ये इतना ज़्यादा, या फ़ोटो में दिक्कत आ गई, क्या बात होगी क्या नहीं, मुझे प्लीज़ क्लियर ज़रूर करना। तो ये मेरा एक्सरा है, ये एक है, दूसरा दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको। तो फ्रेंड्स मैंने लाइट ऑन की है ताकि आपको ना अच्छे से दिख जाए। तो ये देखो ये बता रही थी मैं आपको, ये देखो ये कितना खाली सा लग रहा है। एक ये पूरा है लेकिन ये देखो यहाँ से इतना खाली दिख रहा है। तो ये बताना, एक दूसरा एक्सरा है वो बता रही हूँ। एक ये है बड़ा, ऐसे डबल हैं, 2 हैं मतलब सेम से ही। तो ये देखो कुछ ऐसा है दिखने में, ये कैसा है देखो ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसका तो मैं कुछ भी नहीं समझ रही क्या है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बताना। ऐसा दिख रहा है ये, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं लगा ना, मुझे कुछ समझ आ रहा है इसमें, बट मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है। ये देखो ये जो मुझे जी समझ में नहीं आती उसको तो क्या कहें, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये देखो इसमें इतना ज़्यादा खाली दिख रहा है। तो मैंने आपको दिखा दिया है। और फ्रेंड्स ये मेरी जो टैबलेट है, ये देखो सामने वाले कैमरे से थोड़ा सा अच्छे से दिख जाती है, ये टैबलेट है। और ये जो सांस में मतलब मुंह में डाल के इसको और फिर ज़ोर से दबाना पड़ता है तब ये अंदर जाता है। एकदम से दवाई सी बहुत बेकार सी, ये देखो इसमें दिख रही है, तो ये अंदर जाती है। फिर ये कुछ ऐसा है दिखने में। और ये इसका कवर है, ये देखो मैं फ़ोन में देखूँगी बाद में क्या क्या काम कैसा आता है। डोज है, ये काउंटर डोज लिख रखा है ना, तो इसमें डोज है। ये देखो खांसी की ही है ये, यहाँ पे लिख रखा ना, खांसी की कफ कुफ की दिक्कत में शायद, बट मुझे अच्छे से नहीं पता तो क्या बताऊँ। और एक ये खांसी की दवाई है, ये देखो खांसी की। एंड उसके बाद ये है नेल पेंट ली है मैंने 2, बहुत अच्छी नेल पेंट है। मैं अभी तो नहीं लगाऊंगी, बट अभी तो मेरी ये वाली उतरेगी ना तब लगाऊंगी। ये वाली देखो ब्लैक वाली ली थी मैंने, क्योंकि ब्लैक वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ ब्लैक वाली लेने की, तो फाइनली मैंने ब्लैक वाली ले ही ली। ये देखो ब्लैक वाली कितनी अच्छी लगती है ना, लेकिन ये था शायद थोड़ी कच्ची है क्योंकि ये शाम तक या कल तक उतर जाएगी। तो उसके बाद ये ट्राई करेंगे, ये अच्छी निकलेगी तो फिर ऐसे ही लिया करेंगे। और उसके बाद ये देखो गाइस चप्पल ली थी हमने, ये बहुत अच्छी चप्पल है। वैसे तो ये 175 रुपये की आई है, बट 120 या 150 के भी आते थे, लेकिन दुकान से ली है। ये वो सेल वगैरह लगा होता है ना, उससे में सस्ती में मिल जाते, बट उसमें दिखी नहीं तो ये थोड़ी सी महंगी लेनी पड़ी हमें। वैसे ये अच्छी बहुत है और बहुत ही ज़्यादा चलाऊ है, 100 रुपये की जल्दी टूट जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा चलाऊ है चप्पल, अच्छे से चलती है चीज़, अच्छे से चलती है। थोड़ी सी महंगी भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और ये 200 रुपये मांग रही थी इसके, बट ये शायद दुकान से लेंगे तो 250-300 समथिंग भी हो जाए, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। लेकिन ये ना वहाँ से
200 मांगे थे बट 150 में ही लेके आए थे। ये देखो काफ़ी अच्छे हैं इसमें ना, इसके ये जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है, बट ये ऐसे शायद टूट तो जल्दी जाएंगे, लेकिन फिर ये अच्छे लगते हैं। और ये जिया देखेगी ना वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, उसको ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। चप्पल, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके आना बहुत पसंद, अच्छा लगता है मुझे भी कि उसके लिए कुछ ना कुछ नया या छोटा मोटा मतलब ख़रीदती रहूँ। तो बस ऐसे यही सभी जो हमारी ये 2-3 शॉपिंग थी, ये चीज़ें दिखा दी मैंने आपको। और ये मेरी टेबलेट दवाई वगैरह जो सारा प्रूफ दिखा दिया, मतलब मेरा याद रहे कि हाँ उसके कुछ दिन पहले ऐसा टाइम था, ये है वो है, तो बस मैंने इसीलिए दिखा है। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और जी वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बाय बाय, टेक केयर। हमारे उस समय की याददाश्त है, जिस टाइम नमन हुआ था और मैं उस टाइम बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि नमन होने के लगभग 15-20 दिन बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी। 1 महीने चलो मतलब 10-15 दिन ही हमें आ रही थी हॉस्पिटल में, और इतनी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा था। वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मेरी फैमिली को तो पता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि कभी टाँके टूटना, कभी लगवाना, बहुत परेशानी झेली थी मैंने। तब भी मैं इस हॉस्पिटल में आती हूँ ना, तभी मुझे वो सब ही मतलब याद आ जाता है कि वो टाइम देखो कितना मतलब बेकार था उस टाइम। और मतलब बारिश का मौसम था उस टाइम, सारा दिन यहाँ पे रहते थे, पता भी नहीं चलता था कि कब सुबह हुआ कब शाम। सारा दिन एक तो परेशानी में परेशान, ऊपर से मतलब यहाँ पे जो आते हैं ना पेशेंट आते हैं बहुत परेशानी में होते हुए। तो बस वहीं याददाश्त, तब भी मैं इस हॉस्पिटल में बढ़ती हूँ तो मुझे ये सब याद आ जाता है। वो टाइम है वो निकल चुका है, लेकिन फिर भी ना बहुत डर सा लगता है एकदम से हॉस्पिटल देखते ही। और इसी हॉस्पिटल में नमन हुआ था, और जो नमन हुआ था उस रूम में मैं नहीं लेके गई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। बट मैं जब भी आती हूँ ना ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ एक बार देखूँ वो सब। पुनीत भी इसी में हुआ था, नमन भी इसी में हुआ था, बट नमन की ज़्यादा या वो होती है कि नमन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें उसी टाइम को ना बहुत ज़्यादा याद आता है। तो बाय गाइस, मेरा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।